दोस्तों आइए प्रश्नावली 5.3 का क्लास 10 का मैथ देखेंगे। इससे पहले दोस्तों चौथा क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले का सारा वीडियो अपलोड है, चैनल पर नए हैं तो जाकर देख लीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। कंटेंट पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, नहीं होगा कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 ... के कितने पद लेने चाहिए। यानी हमें n का मान पूछा गया है तो हमें Sn का मान हो जाएगा 636 और a प्रथम पद जो होता है a होता है और सार बनतर निकालना होता है तो A2 - A1 या फिर A3 - A2। तो 17 में से 9 घटाएंगे 8 और 25 में से भी 17 घटाएंगे तो 8 ही आएगा। तो ये सब पद लिख लेते हैं और उसके बाद हम n का मान निकाल लेंगे। तो उसमें कहा है कि योग प्राप्त करने कितने पद लेने चाहिए। तो यहाँ D का मान हमें 8 आया, 17 में से 9 घटा दिए तो हमें 8 आ गया। उसके बाद जो दिया है हम उसे लिख लिए हैं। अब हम Sn के फॉर्मूला पर लिख लेते हैं। Sn बराबर होता है n/2। उसके बाद होता है n/2। उसके बाद Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 और उसके बाद d गुना कर देंगे और यहाँ पर हम मान रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ Sn का मान 636 दिया है, रख लिए। उसके बाद n का मान हमें निकालना ही है 2a का मान हमें 9 है तो रख लिए और प्लस n - 1 × d का मान हमें 8 मिला हुआ है, इसको भी रख लिए। अब यहाँ पर इस तरफ जाएगा तो गुना हो जाएगा 636 गुने 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से गुना में भागा में है तो ये उस तरफ जाके गुना में, और बचेगा यहाँ पर n और यहाँ पर 18 और ये प्लस 8n - 8। उसके बाद यहाँ पर ये गुना किए हैं 8n और ये माइनस 8 हो गया। 1 से गुना होगा तो उसके बाद ये गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6, 1 7 और 6 दूनी 12, 1272 और n 18 में से 8 घटेगा तो ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8n। उसके बाद यहाँ पर 1272 को लिख लेंगे और यहाँ पर n और ये हो जाएगा 10 ले n ले गुना होगा तो 10n और इससे होगा तो 8n², क्योंकि यहाँ एक n है और एक n यहाँ है तो 2n हो जाएगा। उसके बाद हम सब इसको इस तरफ से सजा देते हैं 8n² और ये हो जाएगा 10n और ये प्लस में है तो उस तरफ जाकर माइनस में 1272। उसके बाद 0, क्योंकि इस तरफ कुछ नहीं बचेगा, ये उस तरफ गया तो 0 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, यानी कॉमन का मतलब होता है उससे भाग देना। तो 2 चौका 8 यानी 4n² प्लस यहाँ पर बचेगा 5n। उसके बाद यहाँ पर बचेगा आपको -2 छक्का 12, 2 3 6, 1 2 छक्का 12, यानी इतना बचेगा। अब ये गुना में है तो इस तरफ जाएगा तो भागा में। अब आप भी जानते हैं कि किसी भी संख्या को 0 से में भाग देने पर वो 0 ही होता है, इसलिए 0 को 2 से भाग देंगे तो हमें 0 ही तो उसी प्रकार लिख लेंगे 4n² प्लस 5n - 636 बराबर 0। अब यहाँ पर चाहे तो आपको 2 विधि आता है। यहाँ पर एक D वाला यानी A का मान, B का मान और C का मान निकाल कर एक सिंपल गुणनखंड। तो हमें गुणनखंड ही आसान होगा और हम गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड यहाँ पर करेंगे तो हमें 2 दूनी 4 होगा और यहाँ पर मिलेगा हमके डिवाइड करने पर। यहाँ पर आपको खंड करके दिखा दे रहे हैं या फिर जगह इस तरफ है तो इस तरफ भी हम आपको दिखा दे रहे हैं। 636 हैं तो इसको 2 से भागा देंगे तो 2 3 6, 1 2 8 16। उसके बाद 2 से 2 15 दूनी 30, 1 2 9 18, फिर 3 से भागा देंगे 3 5 15 और हो जाएगा 3 का 9। अब 53 किसी से कटता नहीं है क्योंकि अभाज्य संख्या है। उसी प्रकार यहाँ पर एक 4 है तो ये 4 को भी इसी में देख लेंगे, 2 दूनी 4 और 2 से 1। अब यहाँ पर देखेंगे कि कैसे गुना और घटाव करने पर, गुना करने पर तो इन दोनों के बराबर आएगा, लेकिन घटाव जोड़ करने पर 5n के बराबर आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ 53 को एक बड़ा है रख लेते हैं, 2 दूनी 4 और चरती हैं 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48। तो यानी 53 में से 48 घटाएंगे तो हमें 5n मिल जाएगा। तो यहाँ पर रख लेते हैं 4n यानी 4n² प्लस 53n - 48n -636 बराबर 0। इन दोनों को घटाने पर देखेंगे तो 5n आ रहा है
और गुना करेंगे तो इन दोनों के बराबर आना चाहिए, 636 गुने 4 के बराबर। तो ये आ जाएगा आपको इतना। अब इसके बारे में यहाँ से देखेंगे क्या कॉमन मिल रहा है, तो हमको कॉमन इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एन है। तो एन को कॉमन निकाले, यानी कॉमन मतलब भाग देना। एन 2 गो हैं तो एक बचेगा, तो 4n प्लस यहाँ पर n कट जाएगा तो ये 53 बचेगा। उसी प्रकार इसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे, क्या 12 निकल जाएगा, और 12 से ये करेंगे तो हमको मिलेगा माइनस कॉमन किए तो ये माइनस माइनस प्लस, तो 42 और यहाँ पर n बचेगा। उसी प्रकार 12 को इससे भाग देंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पर 53, तो ये लिख लेंगे 53 बराबर 0। अब उसके बाद हम देखेंगे, उसके बाद हम कर लेंगे तो यहाँ माइनस से माइनस हो प्लस हो गया, माइनस माइनस, और ऐसे भी यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस 53 हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि ये दोनों को मिलाकर 1 लिखा जाता है, फिर इसको और इसको मिलाकर 1 लिखा जाता है। और यहाँ पर लिख लेंगे n माइनस 12, उसके बाद एक ये वाला, और इसके बाद ये दोनों को मिलाकर 4n प्लस 53 बराबर 0। अब यहाँ पर n माइनस 12 एक बार 0 के साथ, तो n बराबर 12 होगा, और एक बार 4n प्लस 53 बराबर 0, तो यहाँ पर 4n यानी 4n बराबर प्लस हैं तो उस तरफ जाके माइनस 53, n बराबर माइनस 53 बटा यहाँ पर हो जाएगा। आपको ये गुना में है 4, तो इस तरफ आके भागा में हो जाएगा। तो हम माइनस में कभी मान को नहीं रखेंगे, मान को हमेशा हम धनात्मक रखेंगे, तो इसलिए इसका आंसर होगा n बराबर 12, इसी का आंसर।